हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोज़ोम स्ट्रक्चर और उसके ओवरव्यू के बारे में। तो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी किस तरह से क्रोमोज़ोम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हम दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यूकैरियोट्स में किस तरह से क्रोमोज़ोम का ऑर्गेनाइजेशन होगा और प्रोकैरियोट में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर को भी हम लेंगे साथ में, और यूकैरियोट जो क्रोमोज़ोम्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सोलेनॉइड मॉडल। यानी कि क्रोमोज़ोम में डीएनए और प्रोटीन किस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि डीएनए एक सेल के अंदर ही जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है 1.8 मीटर, जबकि एक सेल बहुत छोटी होती है। तो इतना बड़ा डीएनए किस तरह से क्रोमोज़ोम्स में व्यवस्थित है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं in human the average DNA molecule is about 6.5 into 10 to power 7 base pair in length। यानी कि इतना बड़ा डीएनए होता है ह्यूमन सेल में 6.5 इंटू 10 टू पावर 7। न्यूक्लियस ऑफ ए ह्यूमन सेल इज जस्ट 6 mm इन डायमीटर। यानी कि न्यूक्लियस का डायमीटर केवल 6 mm है। इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आया हुआ है ये हमें देखना है। यट इट कंटेन्स 1.8 मीटर। मैंने अभी आपको बताया कि एक सेल में जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी है, लगभग 1.25 मीटर। ठीक है, और सेल है ओनली 6 mm, यानी न्यूक्लियस, नॉट सेल, न्यूक्लियस है इतना। This can only be achieved because DNA in eukaryote is tightly packaged into the chromosome। ये केवल तभी संभव होगा जब डीएनए को टाइटली पैक किया जाएगा क्रोमोसोम्स में, यानी कि उसकी पैकेजिंग की जाएगी टाइटली, तभी वो संभव होगा। डीएनए इज़ कॉइल्ड अराउंड स्मॉल प्रोटीन। अब आप ध्यान दें, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि डीएनए के साथ साथ क्रोमोज़ोम में प्रोटीन भी होती है और आरएनए भी होता है। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो ये प्रोटीन जो है डीएनए पैकेजिंग का काम करेंगी। इज़ इट क्लियर। और जो मेन प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन का 80% यानी 80% जो प्रोटीन है वो कौन सी है, हिस्टोन। वेयर द डीएनए इज़ रैप्ड। ये पूरा डीएनए है जो रैप करेगा। चलो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर दिखाई आपको दे रहे हैं। इस न्यूक्लियस में मैंने बताया था क्रोमेटिन नेटवर्क, देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है। आप इसे देखिए, ये पूरा है क्रोमेटिन नेटवर्क। इस क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अगर इसको मैं बाहर निकालूँ, एक ये क्रोमोज़ोम है, आप देख सकते हैं क्रोमोज़ोम की आर्म जो मैंने कल आपको बताया था, सेंट्रोमियर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके एक एंड को मैं अगर आपको खोल के दिखाता हूँ तो देखिएगा इस तरह से बीडेड स्ट्रक्चर यानी मोतियों पर लिपटा हुआ डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, और इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए है जो क्रोमोज़ोम में किस मॉडल से फिट है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। अभी हम बात करेंगे एक एक न्यूक्लियोसोम की। तो देखिएगा, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, इस तरह से खुल करके ये पैकेज हो रखा है। अगर हम इसको खोलेंगे फाइनली तो ये डीएनए आपका खुल के बाहर आएगा, और ये डीएनए है 1.8 मीटर एक सेल के अंदर। तो इसे हमने पैक किया हुआ है न्यूक्लियोसोम्स के थ्रू, फिर क्रोमेटिन नेटवर्क इस तरह से। समझ में आई।
बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियोसोम मॉडल, यानी कि सोलेनॉइड क्रोमेटिन फाइबर को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक न्यूक्लियोसोम भी दिखा देता हूँ, इस तरह से होता है, जिसकी स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने बताया डीएनए इज़ कॉइल्ड अराउंड स्मॉल प्रोटीन हिस्टोन वेयर द डीएनए इज़ रैप्ड अराउंड ए कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। It form a particle about 10 nanometer in diameter called nucleosome। यानी कि आप देखें इसको, यहाँ आप देखिएगा ये 8 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक होगा पीछे। ये 8 मॉलिक्यूल है किसके? हिस्टोन के, जो न्यूक्लियोसोम के कोर बनाता है। क्या बनाता है? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के कोर में कितने प्रोटीन हो गए? 8 मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन की, और इसके ऊपर आप देखिएगा ये लिपटा हुआ है डीएनए। क्या लिपटा हुआ है? डीएनए। इज इट क्लियर? ये डीएनए इस पर रैप कर रहा है, ये देखिए आप, और ये कितना कुंडली मार रहा है, कितनी रैप की है इसने? 1 3 4, यानी पौने दो कुंडली इसने लगाई हुई है, और फिर ये निकल के ऊपर जा रहा है, जो दूसरे कोर प्रोटीन के ऊपर रैप करेगा। ठीक है, तो आप देखें ये डीएनए मॉलिक्यूल जो रैप कर रहे हैं, इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? 160, 160 नाइट्रोजनस बेस हैं डीएनए के, जो कोर पर रैप कर रहे हैं, लिपट रहे हैं। और दूसरा न्यूक्लियोसोम ऊपर आ जाएगा भाई, यहाँ एक दूसरा न्यूक्लियोसोम आएगा, तो ये डीएनए घूम के फिर उसके ऊपर रैप करेगा। तो बीच का जो है उसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए। आप देख सकते हैं यहाँ आप देखें, ये आपने देखा कि एक कोर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पौने 2 कुंडली लगाई है इस डीएनए। ये बीच के हिस्से को आप इसको देखें, लिंकर डीएनए है, फिर ये दूसरे पे जाके लिपट जाएगा। इस लिंकर डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? मैंने बताया वहाँ कितने थे? 160, और यहाँ होते हैं 42 60 नाइट्रोजनस बेस। तो टोटल एक न्यूक्लियोसोम में कितना नाइट्रोजनस बेस होंगे? 200। और कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल है कोर में? ये तो आपने कोर देखा है, 8 मॉलिक्यूल है हिस्टोन के, लेकिन एक ये और है हिस्टोन का मॉलिक्यूल, ये इसे हम कह रहे हैं H1 हिस्टोन। तो कुल मिला के 9 मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन के, 9 मॉलिक्यूल हैं किसमें? एक न्यूक्लियोसोम में। 8 मिलकर के एक कोर बना रहे हैं, और H1 है जो अलग से है। और नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 200, जो करीब 140 से 160 यहाँ हैं, और 40 से 60 लिंकर में है। इज इट क्लियर? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि डीएनए रैप कर रहा है, यानी लिपट रहा है। किसके चारों तरफ लिपट रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के कोर के ऊपर। और कोर में कितने मॉलिक्यूल है? 8, और वो कितना डायमीटर का है? 10 नैनोमीटर का। और उसे क्या स्ट्रक्चर बन रही है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम गिव द डीएनए स्ट्रैंड अपीयरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। अब आप देखिएगा पूरे डीएनए में जगह जगह पे क्या लगे हुए हैं? कोर मॉलिक्यूल। तो मोती की तरह दिखाई देगा या नहीं देगा? भाई मोतियों की तरह ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ पर, ये एक मोती है, फिर ये मोती है, मोती, इस तरह से पूरा बीडेड स्ट्रक्चर। बीडेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मोतियों की तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, डीएनए अपीयरेंस स्ट्रिंग बीड्स एंड, यानी चेन दिखाई देती है मोतियों की। एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड स्टोन सर्व टू पैकेज द डीएनए एफिशिएंटली। बस इस तरह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो डीएनए है वो एफिशिएंटली पैक हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम में। प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। अगर ये क्रोमोसोम में पैक नहीं होंगे तो एंजाइम जैसा डीएनएज है, ठीक है, वो उसको ब्रेक कर देगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये हिस्टोन के द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। When a eukaryotic cell is preparing to divide, जैसे ही विभाजन के लिए तैयार होती है
क्रोमोज़ोम बिकम वेरी कंडेंस, बहुत छोटे मोटे हो जाते हैं, एंड विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जब हम सेल की स्लाइड बनाते हैं रूट टिप ले करके, हमें डिफरेंट स्टेजेस को देखना होता है, तो उस टाइम क्रोमोज़ोम हमें दिखाई देते हैं। और वो केवल कब, जब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करती है तो क्या करने लग जाती है, क्रोमोज़ोम है जो बहुत छोटे और मोटे यानी हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरह से क्रोमैटिन नेटवर्क है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में पूरा डीएनए अरेंज होता है। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या इसके अंदर है। कोर मॉलिक्यूल है जिस पर डीएनए लिपटा हुआ है, और 8 मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन के, और एक ये है इसके अंदर H1 हिस्टोन। इस डायग्राम को एक बार आप फिर देखेंगे। एक न्यूक्लियोसोम है ये, जिसमें एक कोर मॉलिक्यूल है और डीएनए इस पर लिपटा हुआ है। एक से दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए लिंकर डीएनए है। हिस्टोन कोर मैं आपको बता चुका हूँ। कोर डीएनए वो होता है जो कोर पर लिपटा हुआ होता है और बीच का अलग होता है। न्यूक्लियोसोम आर द फंडामेंटल रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जितने भी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं उन सब की फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो होती है एक न्यूक्लियोसोम। तो आप देख लीजिए कि रिपीटेड यूनिट है, सेम यूनिट रिपीट हो रही है सेम। और ये कितना कुंडली मारे हुए है, 134 यानी 2.25 कुंडली इस पे लगाए हुए हैं ये। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड 4 पेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड रिजेंबल बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ डीएनए व्हेन ऑब्जर्व विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कब दिखाई देती है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने हमारी पहले जो क्लास थी उसके अंदर आपको बताया था टूल्स एंड टेक्निक में, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन कैसे इनको ऑब्जर्व करेगा। दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए कॉम्पैक्शन इन द क्रोमोज़ोम, और यही बताते हैं कि किस तरह से डीएनए क्रोमोज़ोम में अरेंज है, कॉम्पैक्टली फॉर्म में है। आप और एक देख सकते हैं, ये कोर मॉलिक्यूल है, पूरे ये एक एक न्यूक्लियोसोम है, जिसमें H1 प्रोटीन ये आपको दिख रही है बाहर है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, जो कि क्रोमोसोम के अंदर पूरे डीएनए को पैक करे हुए हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन क्रोमोसोम में होती है वो होती है हिस्टोन। दे आर वेरी रिच बेसिक प्रोटीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अंदर होगी क्या, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सारी प्रोटीन होती है जो बेसिक प्रोटीन होती है, यानी इनमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो बेसिक टाइप के होते हैं। और जबकि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो डीएनए पूरी तरह से चिपका रहता है या नहीं चिपका रहता है इसके ऊपर, हिस्टोन पॉजिटिव है, डीएनए नेगेटिव है, तो पूरी तरह से चिपका रहता है। At normal pH of the cell, the histone have net positive charge that facilitate their binding to the negatively charged DNA, जिससे कि ये DNA से आसानी से चिपका रहता है। The positively charged is found mainly on the amino groups। मैंने बताया आपको पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर कौन कौन सी अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, जिनका पॉजिटिव चार्ज जो हिस्सा होता है वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है। और हिस्टोन में ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव अमीनो एसिड है, इसलिए वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। तो देखिए, हिस्टोन्स आर हाईली मॉडिफाइड प्रोटीन एंड मॉडिफिकेशन इंक्लूड एसिटाइलेशन। मॉडिफाइड यानी कि चेंज होती रहती है अपने नीड के अकॉर्डिंग, और इन पे क्या होता रहता है, इनका एसिटाइलेशन यानी एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़ जाता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फोराइलेशन इनका होता रहता है। तो 5 मेजर हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए के अंदर। कौन कौन सी हैं, H1 जो न्यूक्लियोसोम के सबसे बाहर में प्रेजेंट थी, H2A इसके 2 मॉलिक्यूल, H2B इसके 2 मॉलिक्यूल, H3 इसके 2 मॉलिक्यूल, और H4 इसके 2 मॉलिक्यूल। तो इन सब के तो 8 मॉलिक्यूल हो गए जो कोर बनाएंगे, और ये है जो बाहर की तरफ रहेगा। ईच क्लास ऑफ हिस्टोन कंसिस्ट ऑफ ए एन टर्मिनल अमीनो एसिड पे जो अमोनिया होता है, अमोनियम ग्रुप होता है, विच इज़ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, सी टर्मिनल एन टर्मिनल वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक हेटिंग, हाइड्रोफिलिक
वाटर लविंग। द सेंट्रल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म ए सेंट्रल मॉलिक्यूल, जिसे हम कोर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, H2A, H3, H2B, H3, H4 टुगेदर फॉर्म ऑक्टामर। 8 है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्टामर। H1 है जो बाहर लिंक करता है डीएनए को, आउटसाइड द ऑक्टामर। इज इट क्लियर? अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि हिस्टोन का काम क्या है। तो हिस्टोन का रोल भी मैं आपको बता दूं। एक बात जान लीजिए, हमारे डीएनए में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया है कितने जीन हैं, 30,000 जीन हैं। क्या वो सारी की सारी काम करती हैं? नहीं, उनमें से कुछ ही जीन हैं जो एक्सप्रेस होती है, बाकी सारी की सारी काम नहीं करती है। तो उनकी एक्टिविटी को कौन दबा के रखता है, कौन रोके रखता है, यानी कि सप्रेस करना, जीनों को काम नहीं करने देना, ये कौन करेगा? हिस्टोन प्रोटीन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हिस्टोन का क्या है? हिस्टोन पहली बात तो ये क्या करेगा, कॉम्पैक्शन करेगा, यानी कि पैकेजिंग करेगा डीएनए की। इट डिप्रेस द जेनेटिक एक्टिविटी, यानी सारी जीन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगा, रोक देगा, जिससे कि कोई भी जीन काम ना कर सके। ठीक है, अब बताएंगे फिर हिस्टोन से कैसे नॉन हिस्टोन अपना काम निकलवाएंगी। स्ट्रक्चरल रोल, दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो, दो ही काम मैंने बताया है, एक तो इनकी जेनेटिक एक्टिविटी को ये बंद करके रखेगी हिस्टोन, और दूसरा क्या है कि डीएनए को क्रोमोसोम में पैक करके रखेगी। ये दो काम आपको मालूम होने चाहिए हिस्टोन के। ठीक है, अब देखिए आप नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक बात, हिस्टोन तो हर सेल में एक समान होगी, एक समान, लेकिन ये नॉन हिस्टोन हर सेल में अलग अलग होगी। दे आर ऑल द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द डीएनए अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोन। हिस्टोन के अलावा ये भी जुड़ी होती है। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोन। देखो, मैंने कहा सभी सेल में हिस्टोन एक समान होती है, जबकि ये वेरी करती है, अलग अलग होती है सभी सेल्स में। दे आर एसिडिक प्रोटीन, ये एसिडिक है, और वो बेसिक थी। हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज एंड लाइकली टू बाइंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। और ये भी हिस्टोन से चिपकती है, डीएनए से नहीं चिपकती, हिस्टोन से ही चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और दूसरी बात, ये क्या करती हैं, अलग अलग होती है हर सेल में। अब जैसे मैं बात करूं, हमारी हार्ट सेल है, वो सारी क्या करती रहती है, ब्रीदिंग करने का काम करती है। जबकि हमारी लीवर की जो सेल है वो अलग काम करती है। जबकि दोनों में सारे जीन मौजूद हैं, तो वहाँ तो हार्ट धड़काने वाला काम हो रहा है, और यहाँ लीवर सेल में अलग चीज़ें बनाने वाला काम हो रहा है। तो ये कौन करवा रहा है? क्या हार्ट वाली सेल लीवर की, हार्ट वाली जीन है जो लीवर सेल में नहीं है क्या? बिल्कुल है, बट वहाँ पर नॉन हिस्टोन अलग है और हार्ट सेल में नॉन हिस्टोन अलग है। तो हार्ट सेल में अलग काम करवाती हैं वो, और लीवर सेल में अलग काम करवाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है स्ट्रक्चरल, दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन शेप ऑफ द क्रोमोसोम। भाई, पैकेजिंग नहीं कर रही तो ये हिस्टोन से जुड़ जुड़ के एक अलग से शेप तो दे रही है ना क्रोमोसोम को। इज इट क्लियर? रेगुलेटरी, अभी मैंने बताया कि हिस्टोन नहीं चाहती कोई भी जीन काम करे, लेकिन नॉन हिस्टोन चाहती है सारी जीन काम करे। लेकिन किसी में जिस जीन को काम कराना है वही नॉन हिस्टोन वहाँ प्रेजेंट होगा। हार्ट में हार्ट वाला नॉन हिस्टोन होगा तो हार्ट की जीन काम करेगी। लीवर में लीवर वाली नॉन हिस्टोन होगी, वो वहाँ पर लीवर का काम करवाएगी। दे पॉजिटिवली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। पॉजिटिवली का मतलब क्या है कि ये कहती है कि सारी जीन को काम करना चाहिए, जबकि हिस्टोन नेगेटिव करती है, वो चाहती है कोई काम ना करे। एंड स्टिमुलेट जेनेटिक एक्टिविटी। दे प्ले एसेंशियल रोल इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी कि कोई भी जीन का काम क्या होता है कि वो प्रोटीन बनाए, और प्रोटीन कैसे बनती है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। तो नॉन हिस्टोन है जो ये सारे काम करवाना चाहती है। एंजाइमेटिक, मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद क्रोमेटिन। बहुत सारी एंजाइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होती है, कुछ कुछ चीज़ें
एंजाइम के थ्रू की जाती है, तो वो एंजाइमेटिक एक्शन भी ये कर सकती है। एंजाइम ऑफ क्रोमोसोमल मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज, न्यूक्लिएजेज, एंजाइम ऑफ हिस्टोन मेटाबॉलिज्म और ऑल नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करती है। तो कुल मिला के 3 काम हो गए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के। क्या हो गया? एक तो क्रोमोसोम को शेप देना हिस्टोन के साथ जुड़ जुड़ के, दूसरा जीनों को एक्टिवेट कराना हिस्टोन से बचा के, और तीसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी कि डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए ये एंजाइम बनाकर एंजाइम एक्टिविटी का काम भी करती है। तो ये था हमारा पूरा क्या, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने सोलेनॉइड मॉडल के थ्रू, यानी न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोसोम किस तरह से डीएनए को पैकेज करता है उसके बारे में बात की है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल की क्लास में हम करेंगे प्रोकैरियोट में किस तरह से क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैंक यू।